उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। फ्रेंड, पढ़ाई को लगातार करिएगा। आपको ज़्यादा टाइम ना मिले तो आप 2 4 6 घंटे ही करिएगा। जिस दिन आपको टाइम ना मिल पाए, पर कोशिश करिएगा कि हम 2 4 घंटे तो पढ़ाई करें ही करें। तो आप पढ़ाई को लगातार करिएगा। आज हम लेकर आए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद ही पता चलेगा कि ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वैसे ले रखे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मोहम्मद अल बशीर को देश का नया अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है? तो किस देश ने मोहम्मद अल बशीर को देश का नया अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है? तो ये सीरिया ने मोहम्मद गाजी जलाली के स्थान पर मोहम्मद अल बशीर को बनाया गया है। सीरिया में विद्रोही एचटीएस का प्रमुख है मोहम्मद अल जुलानी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रेंडिंग है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि सीरिया में विद्रोही एचटीएस का प्रमुख या फिर विद्रोही दल कौन सा है, या फिर सीरिया की सीमा से लगे देश, कुछ भी पूछ सकता है, पर पूछेगा 100%। और सीरिया की सीमा से लगे देश हैं लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और टर्की। आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस पूर्व सीएम का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कर्नाटक के पूर्व सीएम थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वो है एस.एम. कृष्णा। इन्होंने भारत की सिलिकॉन वैली ये बनाने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन है, ईगल नेस्ट पंछी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ईगल नेस्ट है पंछी महोत्सव है, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और अगर हम ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल की बात करें तो ये 17 से 19 जनवरी को 2025 में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दासों के लिए एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? तो दासों के लिए एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने गरीब महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए इसने दीवाने खैरात की स्थापना की थी। निःशुल्क निर्धन वर्ग की निःशुल्क चिकित्सा हेतु एक खैराती अस्पताल भी इसने बनवाया था, जिसका नाम था दारुल शफा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका लहराई? तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत पर विजय पताका लहराई? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व एकत्र करने के लिए मुख्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया में अगला राजदूत कौन नियुक्त किया गया है? तो जॉर्जिया के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभय कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ग्रे हाउंड रेसिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? न्यूजीलैंड में। वर्तमान में न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह आर्यना शबालेंका, बेलारूस।
क्वेश्चन है, हुडको ने किस स्थान पर स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम प्रारंभ किया है? ये किया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, बहाउद्दीन यानी गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर कौन बैठा था? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था बलबन। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा तथा पापोश प्रथाएं शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल यानी दल चालीसा का गठन किसने किया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें से तो क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये इल्तुतमिश ने कब तक शासन किया था? 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया। दिल्ली में टकसाल भी स्थापित की। तो सर्वप्रथम चांदी का टका तथा तांबे का जीतल का प्रचलन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू की। इसके तहत सभी सैनिक व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? तो ये इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इसके बाद इसने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना बनी थी दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद उनकी हत्या अल्तोनिया और रजिया की हत्या इल्तुतमिश के एक पुत्र थे बहराम शाह, उसने कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ ने हाल ही में भारत के किस प्राणी उद्यान की सदस्यता निलंबित कर दी? तो ये हाथी की कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गुप्तवंशी राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गुप्त वंश में जो सोने के सिक्के जारी किए जाते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो दिनार। गुप्त वंश में जो सेना का मुख्य अधिकारी होता था उसे संदिग्ध विग्रही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? जीर्णोद्धार कहें पुनरुद्धार कहें, बात एक ही है। तो किसने कराया था? ये कराया था अस्कंदगुप्त ने। अस्कंदगुप्त को देवराज, विक्रमादित्य आदि उपाधियां इसने धारण की थी। हुणों को पराजित भी किया था। हुणों ने किसके शासन में आक्रमण किया था? तो अस्कंदगुप्त के शासन काल में। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो अस्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, साहित्य और कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो साहित्य और कला का स्वर्ण युग ये चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त हुए थे? तो गुप्त शासकों में जो सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए थे वो कुमार गुप्त के थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने, और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उड़ीसा का शोक या फिर बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक या महानदी को कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः किसके रूप में होता है? रुधिर में CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है। तो डबल रोटी की सामान्य फफूंदी क्या है? यह है म्यूकर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो विटामिन B12 में जो कोबाल्ट की मौजूदगी थी उसे किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, कंकालीय पेशी तंतुओं के जो मोटे पेशी सूत्र होते हैं उसमें मुख्य प्रोटीन क्या है? तो मायोसिन है। अगला क्वेश्चन है, कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो शक्ति और खाद कौन दे सकता है? यह है बायोगैस संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, चेतन जीव का मूल अभिलक्षण क्या है? चेतन जीव का मूल अभिलक्षण क्या है? यह श्वास लेने की क्षमता। फ्रेंड, आज की क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड पूना, जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है, किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर तथा गांधी जी के मध्य में। अगला था क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सीतारामैया जी। 1948 में जयपुर में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, यानी सीतारामैया जी ने। 1948 में जयपुर में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता सीतारामैया ने की थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया 8 नवंबर को 1927 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंच गया था। इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए थे। भारत सचिव उस समय था लॉर्ड बिकनहेड। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस समय भारत सचिव कौन था? तो लॉर्ड बिकनहेड था। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो सौर ऊर्जा का जो अधिकतम यौगिकीकरण है वो हरे पौधे के द्वारा होता है। पृथ्वी के पर्यावरण का कौन सा भाग ऑक्सीजन उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ऑक्सीजन
से अधिक योगदान ये महासागर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेकोंग में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में भारत के लिए किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये बैंकॉक में आयोजित हुआ था एशियाई स्पोर्ट्स गेम। इसमें पवन कामपेली ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया जानवरों के पेट में नहीं पाए जाते हैं? तो राइजोबियम है, यह जानवरों के पेट में नहीं पाया जाता है। और कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो मैथेनोजेम्स लैक्टोबैसिलस ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रमुख और शीर्ष स्रोत क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रमुख और शीर्ष स्रोत है महासागरीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक पौधा हार्मोन है? यह है साइटोकिनिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उन्नत बाढ़ निगरानी प्रणाली विकसित की है? तो किसने उन्नत बाढ़ निगरानी प्रणाली विकसित की है? यह पूर्वी कमान की त्रिशक्ति संयंत्र ने। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, हाल ही में किन दो स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कौन से दो स्थल हैं जो हाल ही में अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं? तो यह है बीजेपीसीआई परियोजना पहली है, दूसरी है अबथ सहायेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। अबथ सहायेश्वर मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को राजा विक्रम चोल और कुलोथुंगा चोल ने बनवाया था, जो चोल वंश के शासक थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार के रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी लिया जाएगा। तो दो स्थल हैं बीजेपीसीआई परियोजना, अवध सहायेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में किस समारोह में शामिल हुए? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, कहाँ गए हैं? रूस में। किस समारोह में शामिल हुए हैं? तो INS सुशील के कमीशन समारोह में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से कब तक भारत में $1 ट्रिलियन का FDI प्रवाह हुआ है? ये वर्ष 2000 से 2024 के बीच तक। अगला क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के INS सुशील की कमीशनिंग समारोह में शामिल हुए? तो यह रूस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से कब तक भारत में $1 ट्रिलियन का FDI प्रवाह हुआ है? तो वर्ष 2000 से 2024 के बीच। फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको वो क्वेश्चन आए जो एग्जाम में बनते हैं और जिनकी आने की संभावनाएं हैं। हमारी क्लास आपकी सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनमें GK, GS या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।